हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? वीडियो सही से दिखाई दे रहा है? जल्दी थम्स अप करके बताओ। बेटे आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.3। उसके अंदर जो बेसिक थिंग्स आएंगे हमारे पास वो 3 नेम होंगे हमारे पास। इसमें आपके पास एक तो नंबर रहेगा, दूसरी बात आपके पास बेस लेना पड़ेगा आपको, और फिर हम डेविएशन निकालेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं बेटे आपको। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, मानो आपके पास हैं 84 रुपीज, ठीक है, ओके। अब इसके नजदीक जीरो वाले यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, मतलब जिनके लास्ट में जीरो होता है वो होते हैं बेस या फिर सब बेस। सब बेस बाद की बात है, हम अभी जानते हैं बेस के बारे में। तो बेस कौन सी नंबर होगी? जिनके लास्ट में 10 होगा, मींस नियरेस्ट 10 जो होंगे हमारे वो सभी बेस होंगे बेटा। तो ये 84 जो है ये किसके नजदीक है बेटा? इसका नियरेस्ट 10 क्या आएगा? वो 80 आएगा बच्चों। तो ये तो होता है इसका बेस। नंबर हमारी जो दी हुई है वो होती है, और डेविएशन जो होता है इस बेस से ये नंबर ज्यादा है तो प्लस का डेविएशन होगा कितना? 4। मान लो हमारे पास 79 होता तो इसका भी नियरेस्ट 10 क्या होता बच्चों? 80 होता। 80 से कम है तो इसका डेविएशन जो होता -1। बात समझ में आ रही है? तो डेविएशन एक तरह से क्या है बेटे? जो हमारी नंबर है उसका उसके बेस से डिफरेंस है। समझ गए? क्लियर है बच्चों? कितने बच्चों समझ में ये बात? थम्स अप करके बताओ डेविएशन के बारे में। ठीक है बेटा, तो आप लोग मुझे बताइए 73 इसके लिए बेस क्या होगा? एक ऑप्शन में आपके पास 70 और दूसरे ऑप्शन में है बेटे 80। इन दोनों में से कौन सा बेस होगा? अगर फर्स्ट वाला होगा तो सिंगल उंगली उठानी है, और सेकंड वाला होगा तो 2 फिंगर अप करना है। एक ही बच्चे की उंगली दिखाई दे रही मुझे, कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट। वेरी गुड। बिकॉज देखो बेटे 73 में 3 5 से छोटे है ना, तो इसका नियरेस्ट 10 कौन होगा? 70। तो ये जो जीरो वाली नंबर होती है बेस होती है। अब बताओ इसका डेविएशन कितना होगा? फिंगर अप करके बताओ डेविएशन। वेरी गुड। बस इतना ही काफी है। अब आप सब बता दे देना। एक्सरसाइज 4.3 में देखो बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डेविएशन। आपको सिर्फ डेविएशन बताने हैं। बेस हमने फिक्स कर दिया, कितना लेना है? सिर्फ 10 लेना है। ठीक है बेटा? फर्स्ट में बताओ डेविएशन ऑफ 14, जल्दी बताओ। सेकंड है बच्चों डेविएशन ऑफ 11। थर्ड में बेटे डेविएशन ऑफ 8। फोर्थ में देखो बेटे डेविएशन ऑफ 30। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ में डेविएशन ऑफ 19। सिक्स है बेटे डेविएशन ऑफ 7।
नेक्स्ट है बच्चों डेविएशन ऑफ 6। मैं सामने ऑप्शन दूंगा आपको, हालांकि बुक में तो ऐसे कैसे है। तो बेटे 10 से ज्यादा है ना कितना 4, तो +4 डेविएशन होगा। ये 1 ज्यादा है तो +1 होगा। ये कम है बेटे तो -2। ये 3 ज्यादा है तो +3। अब यहाँ पे आप 20 नहीं देखेंगे क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी लिख दिया बेस सिर्फ क्या लेना है 10 लेना है बच्चों। तो यहाँ पे 19 दिया है, वैसे तो इसका बेस 20 होगा, लेकिन हमें कितना लेना है इस बार 10 लेना है। तो 10 से ज्यादा है, कितने ज्यादा है बेटे 9, तो +9। ऐसे ये कम है कितना 3 तो -3। ऐसे ये भी कम है कितना 4 तो -4। जिन बच्चों को समझ में आएगा जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको और थम्स अप करके बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। जल्दी करो बेटा। जिसको समझ में नहीं आया उल्टा थंब करे इसे। सभी को आ गया ना? चलो बेटा ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी 4.3 इतना ही है बेटे। इसमें 8 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डेरिवेशन बताने थे, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे बेटा। फोर आ गया हमारे पास। एक बार ध्यान से देखिए बेटा, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे देखना। मान लीजिए आपके पास है इधर 3 और इधर है बेटे 7। इनका मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करते थे 7 का टेबल 3 टाइम होते थे 21 आ जाता था ना। लेकिन हम इस बार क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इनको लिखेंगे। 3 लिख दिया बेटा, इधर 7 लिख दिया। अब इनके बेस देखेंगे तो बेस इनका 10 होगा। ठीक है, दोनों को सेम लेना है। बेस क्या होगा बच्चों, अब इसका डेविएशन लिखोगे इधर। 3 कम है, कितना कम है बेटे 7 कम है तो -7। ये भी कम है, कितना कम है बेटे 3 तो -3। क्लियर है? अब आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट वाले नंबर में से सेकंड वाला डेविएशन माइनस करना है। माइनस का है तो माइनस करना है, प्लस का है तो प्लस करना है। तो 3 में माइनस करेंगे 3, ये काम हो गया। सेकंड ब्लॉक में इन दोनों को मल्टीप्लाई, -7 × -3। तो 3 में से 3 गया, 0 बचेगा बच्चों, और इधर बचेगा 7 3 या 21। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का 21। तो हमारा आंसर आएगा 0 to 1 यानी कि 21। एक बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 12 × 30। ठीक है बेटे, वापस हम देखें इन दोनों का बेस क्या है बच्चों 10। तो इधर 12 और इधर 30। इसका डेविएशन इधर जो +2, इसका डेविएशन +3। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली नंबर लेनी है, उसमें सेकंड वाला डेविएशन ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट का काम हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 × 3। तो 12 + 3 कितना हुआ बेटे 15, और इधर 2 3 कितना हो गया 6।
तो हमारा आंसर आएगा 156। क्लियर है बच्चों? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ। हम और क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसके आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए और करते हैं। एटीन मल्टीप्लाई 70। तो बेटे वही काम करने वाले हम। बेस कितना आएगा? 10। ठीक है, अब इसमें इधर 18 इधर 70, 10 बेस लिया है, ये 10 से ज्यादा है कितना? 8, तो प्लस का 8, ये भी ज्यादा है 7, तो प्लस का 7। अब आपको फर्स्ट नंबर में सेकंड वाला डेरिवेशन प्लस करना है, क्योंकि प्लस का है तो प्लस करना है। तो 18 में प्लस किए 7, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 8 और 7 का मल्टीप्लाई, 18 प्लस 7 हो गया बेटे 25, और इधर रहेगा 8 7 जा 56। अब बेटे 56 का 6 आ जाएगा, 5 इधर कैरी इस पे जुड़ जाएगा, 5 5 10 का 0, फिर 1 कैरी, फिर 1 और 2 कितना होगा बेटे? 3। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 306। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करो बेटा। क्लियर है ना बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपको प्रॉब्लम आने वाली है बेटा, आगे आगे देखती है। ठीक है, अभी और थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेंगे हम। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 8। ठीक है बच्चों, तो इधर हम बेस लिख देंगे 10, तो इधर 12 लिखा जाएगा, नीचे 8 लिखा जाएगा। 12 10 से बड़ा है तो कितना ज्यादा है? 2, तो प्लस 2 डेविएशन। 8 जो है 10 से छोटी नंबर है तो कितना छोटा है? 2, तो -2 डेविएशन। अब देखिए बेटा, फर्स्ट वाली नंबर में सेकंड वाली नंबर इस बार माइनस की आई है, तो माइनस करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में इस 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में से 2 माइनस करोगे 10 बचेगा बच्चों। अब 2 2 जो 4 किसके आ जाएंगे? माइनस के। अब जब भी आप इधर से कैरी लोगे, देखो ये माइनस की नंबर है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए हमें यहां से कैरी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप 1 कैरी लेते हो तो इधर 10 हो जाता है, समझ गए? तो 1 यहां से ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 9, और उधर बचेगा बेटे 10 - 4, तो 9। इधर क्या बचेगा? 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, तो हमारा आंसर आएगा 96। ये ऐसे स्लैश है बेटा, 1 नहीं है, आंसर है 96। तो कुछ अलग क्वेश्चन था ना बच्चों? जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप करो ना। ओके, मैं रिपीट करता हूं बेटा। 12 into 8, बेस वही 10 लेना आपको। 2 डिजिट की नंबर होगी ना आपके पास, तो बेस हमेशा आपको 10 ही लेना है। ठीक है, तो 12 into 8 में बेस 10 ले लेते हैं हम। तो 12 के लिए डेविएशन आएगा 2, लेकिन किसके? प्लस के, बिकॉज 12 है ना 10 से ज्यादा है, कितना? 2, तो +2। ऐसे 8 के लिए डेविएशन आएगा 2, लेकिन किसका? माइनस का, बिकॉज ये 10 से क्या बेटे? कम है, तो -2। अब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, फर्स्ट वाले नंबर में सेकंड वाला डेविएशन प्लस का है तो प्लस करना है, माइनस का है तो माइनस करना है। अब 12 में 2 माइनस का है तो माइनस कर दिए, ये फर्स्ट वाले ब्लॉक में काम हो गया। अब स्लैश लगा देते हैं, सेकंड वाले ब्लॉक में क्या करते हैं? हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 * 2 कितना होगा बेटे? 4, लेकिन ये प्लस का नंबर, ये माइनस का नंबर, अलग अलग साइन है तो माइनस आ जाएगा। जब भी आपके पास ये नंबर माइनस के आती है, तो आप यहां से जो नंबर होती है उससे एक कैरी उधार ले लेते हैं, 1 उधार ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं। तो जब ये बेस 10 लिया ना, तो 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर इसे 2 कैरी लेनी पड़ती तो उसकी वैल्यू 20 हो जाती, समझ गए?
अगर 3 कैरी लेते तो उसकी वैल्यू 30 हो जाती है। अब यहाँ से हम 1 कैरी ले सकते हैं, तो 1 लेंगे तो 10 हो गया, और इधर 1 लेने से कितना बच गया 9। ये 1 इधर 10 हो गया, तो 10 में से माइनस करेंगे 4, तो हमारे पास बचेगा 6, और इधर 9 बचे हुए थे तो 9 ऐसे कैसे। अब दोनों नंबर प्लस किए, ठीक है, तो 9 इधर 6, तो आंसर है 96। कितने बच्चों को समझ में आया? थम्स अप करो बेटा। ठीक है ना बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे 4.4। लास्ट एक्सरसाइज के बाद फोर्थ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 into 9, सभी कीजिए फास्ट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 15 into 12। थर्ड क्वेश्चन है हमारे बच्चों 13 into 17। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों 8 into 9। फिफ्थ है बच्चों 14 into 11। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे बच्चों 9 into 16। मैं सोल्व करवा रहा हूं, तो आप लिखेंगे इधर 12 इधर 9। बेस क्या लेंगे बच्चों 10 लेंगे, तो 12 का डेविएशन हो जाएगा +2, 9 का डेविएशन हो जाएगा -1। तो हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा इसको? मेरे पास नीचे जगह नहीं है, वैसे मैं कर देता हूं। 12 में से ये वाले नंबर माइनस करोगे, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 into -1। 12 में से 1 माइनस करोगे बेटे बचेगा 11, और उधर बचेगा बेटे 2 1 या 2, लेकिन किसके माइनस के, इससे कैरी ले लेंगे हम, 2 हो जाएगा 10 उधर, तो इधर 11 में से 1 कैरी उसको देने के बाद 10 बचेगा हमारे पास, और इधर बेटे 10 में से -2 करेंगे, तो हमारा आंसर बचेगा 10, और इधर बचेगा 10 में से 2 माइनस क्या 8, तो आंसर आया 108। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? थम्स अप करो जल्दी से। सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 15, तो बेस लिख लो पहले 10। फर्स्ट वाला नंबर 15 यहाँ पे और 12 यहाँ पर, तो 15 ज्यादा है बेटे, कितने ज्यादा है 5, तो +5। 12 भी ज्यादा है कितना, तो 2, तो +2। अब क्या करना है 15 में 2 को प्लस करना है। नेक्स्ट ब्लॉक में इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 into 2, तो 15 और 2 हो गए बेटे 17, इधर 5 2 या 10। सही से करेंगे तो 10 का 0 1 कैरी इधर आ जाएगा बच्चों, तो 17 और 1 कितना हो गया 18। तो हमारा आंसर आएगा बेटे 180, दैट इज आवर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ। जिसको समझ में नहीं आया उल्टा थम्स अप करे। ओके, फर्स्ट नंबर 15 में ये 2 प्लस होगा बेटे 15 + 2। नेक्स्ट ब्लॉक में 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 into 2, 15 + 2 17 हो गया, इधर 5 into 2 10 हो गया। इधर देखो 10 है, 10 का 0 नीचे लिख लेंगे, 1 एक्स्ट्रा कैरी है जिसको आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे, 1 और 7 8 और 1 का 1 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस की नंबर आ गई है, सिंगल है इधर, तो 18 इधर 0, तो 180। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बेटा। इधर 13 बेस ले लेते हैं पहले 3 के लिए 10, इधर 13 और नीचे 17। 13 के लिए डेविएशन आएगा +3, 17 पे डेविएशन आएगा +7। अब बच्चों 13 में 7 प्लस करना है, उसके बाद 3 और 7 का मल्टीप्लाई करना है। 13 में 7 प्लस किया 20 हो गया बच्चों, इधर 3 7 या 21, वही सेम वर्क करना है। 2 एक्स्ट्रा इसको कैरी इधर लेके आएंगे तो 20 प्लस में ये 2 22 और इधर 1 बचेगा बेटे, तो हमारा आंसर आएगा 2 2 1, दैट इज योर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? आंसर करो बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 into 9, तो बेटा वही बेस कितना कर लेंगे हम 10, तो इधर 8 लिखेंगे नीचे 9 लिखेंगे। 8 के लिए डेविएशन -2 और 9 के लिए डेविएशन -1, तो 8 में से -1 करेंगे और उधर बेटे 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाई -1। 8 में से 1 माइनस किया 7 रहेगा बेटा, इधर 2 1 जा 2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लस की नंबर है, ये भी तुम्हारा आंसर आएगा 72। समझ में आया कि नहीं बेटे? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। बेटा सभी का जवाब आना चाहिए, 1-2 बच्चे से काम नहीं चलेगा, मुझे पता होना चाहिए सभी को समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, into 11, इधर 14 हो जाएगा बेटे, पहले बेस लिख लो, इधर 10, इधर 14, इधर 11, इधर 4 प्लस के, इधर 1 प्लस का। मैं जल्दी कर रहा हूं, 14 इसमें +1 करेंगे, नेक्स्ट 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 + 1 15 हो गया बेटे, ये 4 बन जाए 4, तुम्हारा आंसर है 154। बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 9 into 16, 9 into 16, बेटा वही बेस हम 10 लेंगे, इधर 9 आ जाएगा, इधर 16, 9 के लिए डेविएशन -1, 16 के डेविएशन +6, 9 में +6 करेंगे बेटा, /1 को -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 6 15 हो गए बच्चों, इधर 1 6 जा 6, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो -6 आएगा बेटा। वही काम कर रहे हैं, इससे 1 कैरी ले लेंगे हम, इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 14, इधर बचेगा बेटे 10 में से -6, तो हमारे पास बचेगा बच्चों इधर 14 और इधर बचेगा बेटे 4, तो हमारा आंसर आएगा 144। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा। जिसको समझ में नहीं आया उल्टा थंब करेगा इसे। एक बार फिर से देख लो बेटा, यहां तक ठीक है?
ये 15 हो गया, ये 6 1 जा 6 माइनस के आएंगे, बिकॉज ये माइनस की नंबर, ये प्लस और माइनस, ये माइनस आएगा, ठीक है नीचे, ये माइनस नहीं होना चाहिए, इसको प्लस में बदलने के लिए यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, 15 में से तो 14 बचेगा बेटे, और ये 1 इधर आने पर 10 हो जाता है, तो इधर 10 हो जाएगा, तो 10 में से -6 कर देंगे, 10 में से -6 कर दिया, तो उधर तो 14 था ये हमारा, इधर 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, तो अब हम स्लैश हटा देंगे क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, स्लैश हटाने पर आंसर आएगा 144। क्लियर है बच्चों? हम सब करो जल्दी से, समझ में आएगा। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, बस हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 12 into 30। जल्दी से आप खुद कीजिए इसका आंसर, जल्दी कीजिए। बेटा आप खुद करो इसका आंसर। जल्दी करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों को। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। काफी बच्चों ने कर लिया, देखते हैं बेटा, आप चेक करना अपना क्वेश्चन है ना। बेस लेंगे बच्चों 10, फर्स्ट नंबर 12, सेकंड 30, 10 का 12 डिवीजन +2, 13 का +3, तो बेटे 12 में +3 करेंगे और उधर की साइड में हो जाएगा 2 into 3, 12 + 3 15, और इधर 2 3 जा 6, दोनों प्लस की नंबर है, तो 156 हमारा आंसर। कितने बच्चों का सही आंसर है, एक बार थम्स अप करके बताओ। जिनका आंसर सही है वो थम्स अप करेंगे इस तरह से। ओके, चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका, उसके बाद में आपको होमवर्क भी देंगे और इसके कुछ एग्जांपल है उनको भी करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं इसका। वो बेटे 13 into 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद कीजिए एक बार, फिर चेक करना, मैं करवाता हूं उसके साथ कंपेयर करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 into 10, डू इट फास्ट। जिसका हो गया थम्स अप करे बेटा।
काफी बच्चों ने कर लिया, चलिए करते हैं, देखते हैं। तो बेटा वही बात करेंगे हम, सबसे पहले बेस कितना 10, तो बेटे 13 और इधर 10, 13 के लिए डेविएशन प्लस का 3, 10 के लिए डेविएशन 0 होगा, बिकॉज 10 और ये भी 10, इन दोनों का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो अब हम लिखते हैं 13, सेकंड डेविएशन प्लस करते हैं 0 और इधर 3 और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं। 13 में 0 ऐड किया 13 ही रहेंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 130, दैट इज योर आंसर। इजी था ना? जिसका आंसर सही है थम्स अप करे। समझ में आ गया कि नहीं? देखा बेटे कैसा कंफ्यूजन था ना इस क्वेश्चन में। चलिए अब इसके एग्जांपल सोल्व करते हैं बेटा। इलेवन इंटू 12, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15, 15 इंटू 16 एंड 16 इंटू 17, 17 इंटू 18। ये आपको घर से करके लाना है बेटा। सेवन क्वेश्चन बुक के एग्जांपल में करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर हमारे पास है बेटे 4, जिसमें क्वेश्चन है 11 इंटू 50। एग्जांपल नंबर 5 है बच्चों 9 इंटू 11 और एग्जांपल नंबर 6 है मेरे बच्चों 14 इंटू 17। नोट डाउन करो इसको। ये होमवर्क रहेगा ना भाई, घर से करके लाना है। ये मैं इधर करवाऊंगा, जल्दी से हो जाएगा, जितना हो पाएगा मैं करवाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो बेटा, इसमें टाइम लगता है नोट करने में, इतना वेट नहीं कर सकता मैं ना। तो बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट में 11 इंटू 15 हमें गिवन है, तो हम बेस लेंगे 10, तो इधर 11 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा। 11 के लिए डेविएशन 1 और 15 के लिए 5, तो नीचे हम करेंगे 11 में ये 5 प्लस होगा और इधर बेटे 1 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा, तो 11 5 16, इधर 5 एंड 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 165। ये फोर्थ एग्जांपल सोल्व हो चुके हैं। फिफ्थ देखिए बेटा 9 इंटू 11 है, तो इधर बेस लेंगे 10, तो हमारे पास 9 और 11 टू नंबर आ जाएंगे। 9 के लिए डेविएशन -1, 11 के लिए डेविएशन +1, तो हम इधर से सोल्व करेंगे तो 9 में +1 हो जाएगा बच्चों, और इधर बेटा -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ होगा, तो 9 + 1 10 हो गया। इधर 1 1 जब 1 लेकिन माइनस का, इधर से 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, इधर बचेगा 9। इधर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इधर भी बचेगा बेटे 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। क्लियर है? तो लास्ट एग्जांपल है बेटे 14 इंटू 17, तो बेस वही लेंगे कितना 10, तो इधर 14 लिखा जाएगा, नीचे 17, 14 के लिए +4 डेविएशन, 17 के लिए +7 डेविएशन।
मैं इसको मिटा दे रहा हूं बेटे। तो इसको आगे सोल्व कर रहा हूं इधर। 14 में प्लस 7 करेंगे बेटा और उधर हो जाएगा 4 into 7। 14 plus 7 21 होंगे, इधर 4 7 है 28, ये 2 कैरी इधर आ जाएगा तो इधर 8 बचेगा, ये हो जाएगा 23। तो हमारा आंसर होगा 238। सभी एग्जांपल हमने कर लिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सभी को समझ में आएगा ना? थम्स अप करके बताओ बेटा। सभी बच्चे थम्स अप करो अगर समझ में आया तो। कल मिलते हैं इसी क्लास में, आगे चलते हैं। कल हमारा एक्सरसाइज 5 स्टार्ट होगा, तो आप ये जो होमवर्क दिया इसको कंप्लीट करके लाना, ठीक है बेटा।